Hello students, myself Nathu Singh, Associate Professor in Physics, Government PG College, Karoli. I welcome you in BSc Part 2nd class Physics, that is the Mathematical Physics. Okay, हम लोग पढ़ रहे थे टेंसर्स. आज का टॉपिक है मीट्रिक टेंसर, दूरी प्रतिश. विद्यार्थियों, जहाँ तक दूरी का प्रश्न है, जैसे हम लोग त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांकों में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं. जैसे मान लिया जाए कि ये एक एस तंत्र है और ये दूरी इसमें डी एल दूरी है, तो डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर. ये दूरी का वर्ग है, तंत्र एस. इस तंत्र में निर्देशांक एक्स वाई जेड ये होते हैं. यदि इस एस तंत्र को हम मान लें जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, इनका निरूपण हम करते हैं x1 x2 x3 इस तरह से. इसी प्रकार एक दूसरा निर्देश तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज कर्विलिनियर सिस्टम u1 and u2 u3. These are the coordinate axis. यहां पर भी सेम यही डिस्टेंस है pq. इस दूरी को हम l डैश से रिप्रेजेंट कर लें. सिंस डिस्टेंस हमेशा दूरी एक समान होती है, तो डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एल डैश स्क्वायर. यू नो दीज आर द सेम डिस्टेंसेस. इसका मतलब हम ये कहेंगे कि दूरी ये निश्चर होती है, इनवेरिएंस होती है, जिसकी वैल्यू एक तंत्र में देखी जाए या फिर दूसरे तंत्र में देखी जाए, दोनों ओर एक समान होती है, सेम डिस्टेंस होती है. उन्हें अब हम इन दूरियों को इन दोनों निर्देश तंत्रों में लेते हैं. पहले निर्देश तंत्र में दूरी डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, और इसका निरूपण हम करते हैं डी एक्स वन स्क्वायर प्लस डी एक्स टू ऊपर लिखना होगा डी एक्स टू स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री स्क्वायर. x1 x2 x3 दीज आर द नोटेशंस. निरूपण है ये समीकरण नंबर 1. ऐसे ही डी एल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डी एल डैश स्क्वायर, ये डिस्टेंस कर्विलिनियर सिस्टम की डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू थी h1 स्क्वायर डी यू वन स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर. ओके, ये जो दूरी हम लोग लेते हैं, इसमें h1 ये डेल्टा r अपॉन डेल्टा u1 मॉडुलस, ये स्केल फैक्टर है. इसी तरह से b1 वेक्टर इट इज डेल्टा r अपॉन डेल्टा u1, ये वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी h1 e1 कैप. ओके, सिमिलरली b2 b3 दीज आर द बेस वेक्टर्स. इनको नाम दिया जाता है आधार. बेस वेक्टर्स आधार सदिश. और डिस्टेंस का ये फॉर्मूला जो अब हम कैलकुलेट करते हैं,
तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आता है, जैसे इसी इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा सिग्मा आई जे इज इक्वल टू 1 2 3 एच आई स्क्वायर डी यू आई स्क्वायर। या फिर इसको हम लिखते हैं, जब लिखें तो ये इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए सिग्मा आई एंड जे इज इक्वल टू 1 to 3 एच आई एच जे डी यू 1 डी यू आई डी यू जे, इस रूप में इसको लिखना होगा। चूंकि E1 डॉट E1 इज इक्वल टू 1 होता है, E2 डॉट E2 इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन E1 डॉट E2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है ऑर्थोगोनल सिस्टम से। तो यही फॉर्मूला मेरे पास में डी एल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जो सही रूप में आएगा वो होगा आई जे इज इक्वल टू 1 2 3 वेक्टर बी आई डॉट वेक्टर बी जे एंड डी यू आई डी यू जी। आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें हम तो यही फॉर्मूला इससे बनेगा। सो इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। वी हैव टू equations. Here again we come on base vectors. Bi is equal to delta r upon delta ui. Means here delta r means delta x upon delta ui I cap plus delta y upon delta ui j cap plus delta z अपॉन डेल्टा यू आई के कैप। ये सिर्फ इस तरह से हम लिख देते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो ये वैल्यूज होंगी इधर एक्स वाई जेड, दीज वैल्यूज आर इन एस फ्रेम x y z and ui, only ui, ये कोऑर्डिनेट एस डेस तंत्र का कोऑर्डिनेट है। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है बी आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स 1 अपॉन डेल्टा यू आई आई कैप प्लस डेल्टा एक्स 2 अपॉन डेल्टा यू आई जे कैप प्लस डेल्टा एक्स 3 अपॉन डेल्टा यू आई के कैप। विद्यार्थियों ध्यान रखें कि ये आई जे के दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, ये तो यूनिट वेक्टर हैं, लेकिन आई जे यहां जो हम लिख रहे हैं ये इंडिसेस हैं, ये सूचकांक हैं, इनकी वैल्यू 1 से 3 तक बदल रही है। इसी प्रकार से हम दूसरा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये समीकरण नंबर 3 बी जे इज इक्वल टू आधार सदिश बीजे, और इस बीजे की वैल्यू डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा यू जे आई कैप प्लस डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा यू जे जे कैप प्लस डेल्टा x3 अपॉन डेल्टा यू जे के कैप। समीकरण नंबर 4। सो वी हैव these two values b i and b j। समीकरण 3 और 4 को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इस डॉट प्रोडक्ट करने के लिए मुझे जरूरत इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए होगी। सो आई टेक हियर बी आई डॉट बी जे इज इक्वल टू डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा यू आई आई कैप
प्लस डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा यू आई जे कैप प्लस डेल्टा x3 अपॉन डेल्टा यू आई के कैप डॉट प्रोडक्ट डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा यू जे आई कैप प्लस डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा यू जे कैप प्लस डेल्टा x3 अपॉन डेल्टा यू जे के कैप. अगेन आई एम सेइंग यू दीज आई, ये जो आई और जे हैं ये तो इंडिसेस हैं और यहाँ के आई जे ये यूनिट वेक्टर. जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होगा, रेस्ट सारे के सारे कटअप 0 हो जाएंगे. तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा यू आई डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा यू जे प्लस डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा यू आई डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा यू जे प्लस डेल्टा x3 अपॉन डेल्टा यू आई डेल्टा x3 अपॉन डेल्टा यू जे. समीकरण ये है और इस समीकरण में x1 1 2 3 इधर ये यू आई यू जे दीज आर फिक्स वैल्यूज. तो इसे हम सिग्मा के रूप में निरूपित करना चाहें तो ये वैल्यू सिग्मा के रूप में होगी डेल्टा बी आई डॉट बी जे. बी आई डॉट बी जे इज इक्वल टू सिग्मा आई ने लेकर के हम एक कोई दूसरा इंडिसेस ले लें के डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स नो डेल्टा यू आई डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा यू जे. इस तरह से ये निरूपण होगा इस इक्वेशन का. ये जो इक्वेशन है डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा यू आई यू जे x2 यू आई यू जे x3 यू आई यू जे. तो ये k की वैल्यू यहाँ 1 से लेकर के 3 तक होगी. एक बार फिर से हम इसको साफ लिख लें. सिग्मा k इज इक्वल टू 1 2 3 डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा यू आई into delta x k upon delta u j. So its value will be b I dot b j equation number 5. अब मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसका मान जो मेरे पास में है ये त्रिविमीय आकाश में इसके कुल घटक किस तरह से होंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बी आई बी जे. चूंकि बी आई इज इक्वल टू होता है एच आई ई आई कैप. तो इसका मतलब ये हुआ कि बी आई डॉट बी जे यानी कि एच आई ई आई कैप डॉट एच टू एच जे ई जे कैप एंड इट्स वैल्यू बिकम्स एच आई एच जे इंटू ई आई डॉट ई जे. ओके, यहां हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहें देखना चाहें तो एच आई एच जे के रूप में इसकी वैल्यू के कुल 9 घटक होंगे, 9 कंपोनेंट्स. इसको हम निरूपित कर देते हैं जी आई जे वार से. तो जी आई जे वार के कुल 9 कंपोनेंट होंगे और यदि इनको हम देखें तो एक मैट्रिक्स के रूप में ये हमें मिल सकता है. किस तरह से होगा ये? जैसे H1 H2 H1 जे का मान भी 1 हो तो ये H1
H1 E1 डॉट E1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट H1 H2 E1 E2 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू 0 में हो जाएगा। इसी तरह से ये तीसरा होगा, ऐसे ही ये चौथा, पांचवा, छठा और ये इसके ये टोटल 9 कंपोनेंट्स होंगे। और इन 9 कंपोनेंट्स में भी हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक समान वैल्यू होगी, यानी कि इसकी वैल्यू GJI वार के बराबर होगी। वार का निरूपण का अर्थ तो केवल एस डैश तंत्र से होता है, तो ये इसके वैल्यूज होंगे। इसको हम नाम देते हैं दूरी गुणांक। सो GIJ वार इज इक्वल टू BI डॉट BJ and its value is equal to sigma k is equal to 1 to 3 delta x k upon delta ui, delta x k upon delta uj। ये कहलाता है दूरी गुणांक। दूरी गुणांक तो ये एक सारणिक के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में हो सकता है। इसके कुल 9 घटक होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। अगेन वी कम ऑन इक्वेशन नंबर 2। ये जो दूरी का वर्ग का एक समीकरण है, और इस समीकरण में तो समीकरण सेकंड की वैल्यू आएगी DL डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा I J इज इक्वल टू 1 to 3 BI डॉट BJ DUI DU J। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास में था समीकरण 2। इस समीकरण 2 में BI BJ की वैल्यू में यहां से ये सब्स्टिट्यूट करूं तो ये वैल्यू होगी सिग्मा I एंड J, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 to 3 एंड GIJ वार, ये वैल्यू GIJ वार होगी। और DUI DUJ, U ये एस डैश तंत्र के कंपोनेंट्स हैं, एस डैश तंत्र के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स को हम वार से निरूपित करते हैं। तो ये हो जाएंगे DX I वार DX J वार। ये वैल्यू होगी दूरी के वर्ग का मान। समीकरण नंबर 6, सिंस द डिस्टेंस, चूंकि दूरी निश्चर होती है, एक समान होती है एस तंत्र में और एस डैश तंत्र में, इसलिए DL डैश स्क्वायर इज इक्वल टू DL स्क्वायर। DL स्क्वायर का मान इसी तरह से रखेंगे समीकरण 6 से। समीकरण 6 के अनुरूप ये वैल्यूज पुट करें हम तो ये आएगा। अच्छा, इसमें ये सिग्मा की वैल्यू को हम आइंस्टीन परिपाटी कन्वेंशन से हम इसको एलिमिनेट कर दें, हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास में रहेगा GIJ वार DXI वार DXJ वार इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू, इसको G म्यू न्यू के रूप में लिख दें, DX म्यू DX न्यू। ये समीकरण मेरे पास में आ जाएगा 7, इक्वेशन नंबर 7। नाउ x म्यू इज इक्वल टू x1 x2, ये सारे के सारे
कोऑर्डिनेट्स हैं जो तंत्र S में कोऑर्डिनेट्स हैं जो इसी प्रकार के कोऑर्डिनेट S डैश तंत्र में होते हैं। इनको I से निरूपित किया, xi बार, तो इट इज x1 बार, x2 बार एंड सो ऑन। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स इन S डैश फ्रेम। और दूसरी चीज हम यहां पर देखते हैं कि S तंत्र के निर्देशांक ये फलन होते हैं S डैश तंत्र के निर्देशांकों पर, जो कि हमने इन निर्देशांकों के रूपांतरण में देखा था। मीन्स इट विल बी द फंक्शन ऑफ x I बार। सो its differentiation dx mu is equal to delta x mu upon delta x I bar dx I bar. Similarly, dx nu is equal to delta x nu upon delta x j bar dx j bar. Equation number 8. Now we substitute the value of dx nu in equation number 7 from equation number 8. Then this equation 7 is equal to g I j bar is equal into dx I bar dx j bar is equal to g mu nu, its value d del x mu upon del x I bar dx I bar, del x nu upon del x j bar dx j bar. So students, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से इन दोनों वैल्यूज को हम एलिमिनेट करते हैं, तो मेरे पास में ये इक्वेशन होगी जी आई जे वार इज इक्वल टू, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स म्यू अपॉन डेल्टा एक्स आई वार, डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स जे वार एंड जी म्यू। विद्यार्थियों, ये एक जाना पहचाना इक्वेशन है, इक्वेशन 9, और ये इक्वेशन एक सहचर प्रदिश का इक्वेशन है। इट इज द इक्वेशन ऑफ ए कोवेरिएंट टेंसर जिसका रैंक 2 है। तो इस प्रकार के टेंसर का नाम होता है मीट्रिक टेंसर। इट इज नॉन एज मीट्रिक टेंसर, यानी कि दूरीक प्रदिश। दूरीक प्रदिश, इसको हम नाम देंगे दूरीक प्रदिश मीट्रिक टेंसर। ओके, तो ये सो द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक टेंसर, परिभाषा इसकी कि दूरी का अल्पांश dl स्क्वायर के निरूपण में एक सहचर प्रदिश जी म्यू परिभाषित किया जाता है, जिसके कुल 9 घटक होते हैं। यह 3 गुणा 3 का एक सममित मैट्रिक्स होता है। इसे ही दूरीक प्रदिश जी म्यू कहा जाता है। यह एक सहचर सममित प्रकृति का प्रदिश है। इसके रूपांतरण समीकरण जो हमने अभी सॉल्व किए हैं, जी वार आई जे इज इक्वल टू डेल्टा एक्स म्यू अपॉन डेल्टा एक्स वार आई, डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स वार जे डी एक्स म्यू डी एक्स न्यू. So it will be the metric tensor. Okay.